दोस्तों आधी दर्जन से ज्यादा लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को मैंने बताया था मोहसिन नकवी को एक और बहुत बड़ा ओहदा मिलने जा रहा है, क्योंकि मोहसिन नकवी का मानना है क्या आप मुझे नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? नहीं, इंटरनेशनल खिलाड़ी है मैं। वाकई मोहसिन नकवी अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार तो रही है लेकिन इज्जत भी बहुत खूबसूरती से उतार रही है। पहले पाकिस्तान टीम को फर्स्ट ओडीआई में जुर्माना हुआ था, दूसरे ओडीआई में भी फिर जुर्माना हो गया है। पहले ओडीआई में आपको पता है ओवर लेट करवाने की वजह से इनको जुर्माना हुआ था। दूसरे ओडीआई में किस चीज का जुर्माना हुआ उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन करंट जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं साउथ शकील, उसने एक बहुत बड़ी बात की है। अगर वो चेयरमैन होते तो वो सबसे पहला काम कौन सा करते, वो कौन से स्टेप लेते जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेकर जाया जा सकता है? उसने क्या स्टेटमेंट दिया उसके बारे में बताऊंगा। और आपको पता है 90s के क्रिकेटर की जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब इनके बीच में सुलह हो गई है। सुलह की वजह क्या बनी है, किसने ये सुलह करवाई है आपस में, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इंडियन प्रीमियर लीग से एक और बड़ी खबर आ रही है। पर्सनल रीजन की वजह से एक और प्लेयर करंट जो स्क्वाड में शामिल था, उसने 2-3 मैचेस भी खेल लिए थे, वो अब छोड़कर चला गया आईपीएल पर्सनल रीजन की वजह से। अब इंडियन क्रिकेट टीम अब क्या, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं था कि उस पर भी फाइन कर सके, क्योंकि जो नाम निकाल रहा था उस पर तो ये फाइन कर रहे थे, लेकिन जो बीच में पर्सनल रीजन की वजह से छोड़कर जाएगा, क्या इंडियन प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट उस पर भी फाइन करेगी? और हमारे जो दो कोच हैं, स्पेशली हेड कोच आकिब जावेद और अजहर महमूद, इनके गले पर अब तलवार आ चुकी है। किसी टाइम भी इनको फारिग किया जा सकता है। किसका क्या स्टेटमेंट आया उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं मोहसिन नकवी पर। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के। ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से इंडियन मीडिया आपको खबरें देते हुए सुन रहे होंगे कि बस एक कठपुतली चेयरमैन बना दिया है जो एशिया क्रिकेट का होगा। ऑलरेडी टूर्नामेंट डिसाइड हो चुके हैं, 2026 का डिसाइड हो गया, 2027 का इवेंट के बारे में डिसाइड हो गया है। ये कहां पर होने हैं? ऑफ कोर्स इंडिया में तो नहीं होने, ये दुबई में या श्रीलंका में, जहां भी अभी कंफर्म ऑफिशियली न्यूज आएगी एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, वहां पर करवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट बने हैं एशिया क्रिकेट के, इससे क्रिकेट को क्या फायदा हो सकता है? क्रिकेट को फायदा जरूर होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा। रीजन ये है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल आखिर बना क्यों था? ये इसी वजह से बना था, अगर आईसीसी कहीं पर ऊंच नीच करता है तो एशिया क्रिकेट काउंसिल कहीं ना कहीं पर स्टैंड कर रहा हो। एशिया क्रिकेट काउंसिल इसी वजह से बनाया था कि एशिया की क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, दुनिया के सामने दिखाया जाए। लेकिन ये दो बड़ी कंट्री थी जो स्टेप फॉरवर्ड करके आगे बढ़ी थी, एक पाकिस्तान और इंडिया। अब एशिया क्रिकेट काउंसिल को डुबोने के लिए, इस कश्ती में सुराख करने के लिए, ये दोनों कंट्री फ्रंट पर आपको नजर आएगी, क्योंकि ये आपस में ही क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। यानी इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, पाकिस्तान इंडिया जाकर नहीं खेलना चाहता। यानी फिर एशिया क्रिकेट को कैसे प्रमोट किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर तलवार कैसे लटकाई थी ये चैंपियंस ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मना कर दिया था, इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया था, साउथ अफ्रीका टीम ने मना कर दिया था कि हम इनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ग्रुप में यही 3 टीमें थी, इन तीनों टीम ने मना कर दिया था कि हम अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो बाद में आईसीसी ने जोर डाला, मैच हो गया। लेकिन ऐसी सिचुएशन होने पर एशिया क्रिकेट काउंसिल का होना बहुत जरूरी था, ताकि अगर आईसीसी कोई ऐसा ब्लंडर मारे तो एशिया क्रिकेट काउंसिल उसको कवर कर सके। फॉर एग्जांपल अब ये डिमांड की जा रही है अफगानिस्तान को जितना भी रेवेन्यू जाता है आईसीसी की तरफ से वो सारा कट कर लिया जाए, क्योंकि ये वुमेन्स की टीम को नहीं बना रहे, ना वुमेन्स राइट पूरे कर रहे हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं, तमाम क्रिकेट बोर्ड जितने भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हैं वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान का रेवेन्यू कट किया जाए। तो एशिया क्रिकेट काउंसिल इसी वजह से बना था ताकि एशियन टीम को सपोर्ट किया जा सके रेवेन्यू के हिसाब से, क्रिकेट के हिसाब से, ताकि कहीं पर ऊंच नीच हो तो एशिया टॉप पर हो। लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चेयरमैन खुद उस सीट, हॉट सीट पर बैठते हैं या फिर किसी को भेजते हैं वहां पर। हाँ, पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट बोर्ड का मेंबर हो या पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद हो, अगर
प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के, तो बेनिफिट तो जरूर होगा, अपनी बात वहां पर मनवाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल 2026 का डिसाइड हो गया टूर्नामेंट, 2027 का भी डिसाइड हो गया, लेकिन 29, 30, जो 31 में जितने भी टूर्नामेंट आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस की जा सकती है। या वो पाकिस्तान में आप शिफ्ट कर सकते हो, या अगर मामलात खराब ही रहते हैं तो फिर अपनी मर्जी से दुबई, श्रीलंका, जहां भी पॉसिबल होगा वहां पर मोहसिन नकवी इस टूर्नामेंट को, एशिया कप जो होने वाला है वहां पर शिफ्ट करवा सकते हैं, शेड्यूल की मंजूरी दिलवा सकते हैं। और दूसरा ये रेवेन्यू को भी देखा जा सकता है, किस टीम को कितना मिल रहा है, क्या उस हिसाब से उसको जस्टिफाई कर रहा है किसी भी कंट्री को। अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल की तरफ से रेवेन्यू जा रहा है, चाहे नेपाल है, अफगानिस्तान टीम है, पाकिस्तान खुद है, इंडिया तो खुद ले भी नहीं रहा, देखें उनका लेवल चेक करें, इंडियन एशिया क्रिकेट काउंसिल से 1 रुपया भी नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया 1 रुपया भी नहीं चार्ज कर रहा, यानी जो उसका जितना भी रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, वो दूसरी टीम में डिवाइड कर देते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो नहीं देते, दूसरी टीम को दे देते हैं, अफगानिस्तान को दे दिया, श्रीलंका, नेपाल, ताकि ये हमारे चेले बनकर रहे हैं। वो पैसों से सिर्फ खरीदना चाहता है, क्रिकेट स्किल भाड़ में जाए, अपनी मन मर्जी सबसे आगे आए। अब बात करते हैं पाकिस्तान टीम को दूसरे ओडीआई में जुर्माना क्यों हुआ। पहले ओडीआई मैच में स्लो ओवर करवाने की वजह से पाकिस्तान को 5 to 15% मैच फीस का जुर्माना हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा वही ब्लंडर मार दिया पाकिस्तान टीम ने कि फिर जुर्माना हो गया। ओवर ही नहीं जल्दी करवाए, टाइम पर ओवर ही नहीं करवाए मोहम्मद रिजवान ने। देखें, आलम चेक करें, ओवर जल्दी वो कैसे करवाए मोहम्मद रिजवान, जबकि बॉलर्स ने ओवर करवाने हैं, ना कि मोहम्मद रिजवान ने करवाने हैं। साइड पर देख लिया आप लोगों ने, जब 41 वाइड्स फेंकेंगे बॉलर, 6 8 ओवर एक्स्ट्रा करवा देंगे, यानी 50 ओवर की गेम हो रही है, वहां पर 56 ओवर करवाने पड़ जाएं, 57 ओवर करवाने पड़ जाएं, 58 ओवर करवाने पड़ जाएं, तो फिर टाइम तो स्पेंड होगा, जरूर होगा। तो पाकिस्तान के जितने भी बॉलर से नाअहल बॉलर हैं, हर मैच में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा रन देकर चले जाते हैं। पहले मैच में 43 एक्स्ट्रा रन होते हैं, दूसरे मैच में 32 रन एक्स्ट्रा होते हैं। पाकिस्तान टीम को दूसरे ओडीआई में भी स्लो ओवर रेट का फाइन पड़ चुका है, यानी जीत तो रहे नहीं है, लेकिन जुर्माना देकर फिर आ रहे हैं हम। देखें कितनी अच्छी लर्निंग हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह पर पाकिस्तान टीम पाकिस्तानियों को नीचे ही गिराने में लगी हुई है, बोर्ड को भी, खुद भी, और पाकिस्तानी अवाम को भी। अब शाह शकील का स्टेटमेंट बताता हूं। उससे पूछा गया अगर आप चेयरमैन होते तो सबसे पहला काम आप कौन सा करते। उसका कहना था, अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता हूं तो मैं कंफर्म ये लिख के दूंगा, कोई भी कोच को हटा नहीं सकता। कम से कम 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच वो लगा ही रहेगा। मैं चाहे रिमूव हो जाऊं चेयरमैन की कुर्सी से, लेकिन वो कोच को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। 3 साल तक प्रॉपर एक कोच को टाइम देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान टीम को ऊपर लेकर जाया जा सके। चेयरमैन फारिग हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन टीम के साथ जो भी कोचेज होंगे वो फारिग बिल्कुल भी नहीं किया जाए। 3 साल के बाद सोचा जाए इसको रिमूव करना है या नहीं करना। दूसरी साउथ शकील ने जो बात कही थी वो बहुत अच्छी थी। साउथ शकील का ये मानना है कि जो डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उससे मैं नाखुश हूं, उसको मैं बेहतर करता। फॉर एग्जांपल, वहां पर पिचेस ऐसी होती, बॉल वैसी यूज होती, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वहां पर क्रिकेट खेली जाती, यानी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मैं ऊपर लेकर जाता। चाहे वो सैलरी का इशू, पेमेंट का जो भी है, टाइम पर होता, किसी भी प्लेयर को कोई भी नुकसान ना होता। अगर वो अपना कैरियर बनाने के लिए आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसको सपोर्ट किया जाता, उसकी अकोमोडेशन का इंतजाम किया जाता, फूड का इंतजाम किया जाता, प्लेयर्स को किसी जगह पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। करंट सिचुएशन में बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के प्लेयर हैं। बड़े बड़े को तो छोड़ दो, वो तो अपनी गाड़ियों में आते हैं, अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं, अपनी अकोमोडेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है उसके पास इतनी सहूलियत नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो अपना खाना नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर वो अपना खाना नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो फैमिली को कैसे ठीक रख पाएगा। तो इसलिए डोमेस्टिक को बहुत ऊपर लेकर जाता है, साउथ शकील का ये मानना था। दूसरी तरफ आईपीएल में साउथ अफ्रीका के बॉलर बाटा, वो आईपीएल ही छोड़कर चले गए हैं। स्टार्टिंग के आई थिंक उसने 2 मैचेस खेले हैं, उसके बाद पर्सनल रीजन की वजह से वो आईपीएल छोड़कर साउथ अफ्रीका आ गए हैं। उसने ये मेंशन किया पर्सनल रीजन की वजह से। अब आईपीएल में ये तो रूल कहीं भी मेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपने नाम रजिस्टर करवाया है, फिर आप पर्सनल रीजन की वजह से नाम रिमूव करते हैं, तो फिर आपको 2 साल का जुर्माना
पड़ सकता है, यानी 2 साल आप आईपीएल आकर नहीं खेल सकते। हाँ, अगर जब खेल लेते हो 2 मैच, उसके बाद पर्सनल रीज़न का बहाना बनाकर चले जाएँ, फिर आईपीएल वाले क्या करेंगे? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन रबाडा आईपीएल छोड़कर अपनी कंट्री वापस चले गए हैं। अब बात करते हैं 90s के क्रिकेटर पर। आपने देखा होगा मोहम्मद हफीज हर एक नए दिन एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते थे कि 19 क्रिकेटर जितने भी थे 90s के क्रिकेटर, उन पर कोई ना कोई नया ही ठप्पा लग जाता था। लेकिन इस चीज को स्टॉप करने के लिए रमीज राजा ने एक प्लान ढूंढा। रमीज राजा ने इनवाइट किया है जो जो 2000 के बाद के जितने भी क्रिकेटर हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हफीज को बुलाया है डिनर पर। बाकी जितने भी थे वो 90s के क्रिकेटर थे। 90s के क्रिकेटर, या आप पिक्चर भी देख सकते हैं, इसमें आप सिर्फ मोहम्मद हफीज को देख सकते हो, बाकी सब के सब 90s के क्रिकेटर हैं। तो इनमें बैठकर इन्होंने खाना खाया, एंजॉय किया, और जो भी गिले शिकवे थे वो सबको दूर किया। मोहम्मद हफीज आए दिन एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते थे कि 90s के क्रिकेटर को बदनाम किया जा रहा था। अब लॉजिकल देखें, मोहम्मद हफीज की बात देखें या 90s क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, फैक्ट और स्टैट के साथ, सर्च के साथ, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज अब इनमें सुलह हो चुकी है। अजहर महमूद और आकिब जावेद को जल्द फारिग किया जा रहा है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया पर कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और ये होना भी ऐसा ही है। इतना बुरा कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, अब इमेजिन ही नहीं कर सकते। बहुत से लोगों का मानना है, ये स्टेटमेंट चेक करें, कोई कह रहा है ये पागल हो चुके हैं दोनों, इनका ट्रीटमेंट चेक करवाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में इनको लेकर जाओ, इनका दिमाग चेक कराओ, क्या दिमाग ठीक तो है? क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन इनका ख़राब हो चुका है जैसे ये डिसीजन लेने लग रहे हैं। इनको जल्द से जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से दूर किया जाए अगर पाकिस्तान टीम को ठीक होना है तो। सबसे बड़ी बीमारी अजहर महमूद और आकिब जावेद है। अगर पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही, सबसे बड़ी कमज़ोरी जो इस टाइम है पाकिस्तान टीम की नहीं है, वो इन दोनों की है। इन दोनों को जितना जल्द हो सके फारिग कर दिया जाए अगर पाकिस्तान टीम को मजीद बेहतर होना है तो। ये बहुत से लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये शायद स्क्रीन पर आपने देख ही लिया है, लेकिन अंदर बोर्ड्स के अंदर से भी अब आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है कि आकिब जावेद को और अजहर महमूद को फारिग किया जाए। आपको पता है जब मीडिया पर ऐसी खबरें आ जाएं तो फिर इनका वो बोर्ड में रहना बनता नहीं है बिल्कुल भी, और जल्द बोर्ड इनको फारिग भी करने वाला है, ऐसे ज़राए के मुताबिक न्यूज़ भी आ रही है। अब पीएसएल के हवाले से मैं बताता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज से पीएसएल की टिकटें रिलीज़ हो चुकी हैं, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। हाँ, फिजिकल अगर आपको टिकट चाहिए वो तो 7 अप्रैल को ही आपको मिल सकती है। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी में एक नए बॉलर को ऐड कर लिया गया है, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं वुड, इसको ऐड कर लिया है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी पेसर की, लेकिन थक हार कर इनको यही बॉलर मिला है, अदरवाइज कोई भी बॉलर इनको नहीं मिला। दूसरी तरफ चले गए हैं बॉर्डर पार खेलने के लिए, पेशावर ज़ल्मी ने फिर से दोबारा बेचारे को इसी को इनवाइट कर लिया है। यही हमारी किस्मत है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा, स्पेशली जो अपडेट दी मैंने मोहसिन नकवी के हवाले से, क्या आपको लगता है कि जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है, एशियन टीम को इससे बेनिफिट हो सकता है अगर मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट बने हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल के? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।